सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर। और सितारा को बहुत सारी बातें जो हैं वो याद आई हैं, बहुत सारी बातें सितारा भूल गई हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सितारा से कहेंगे, सितारा वो एक सॉन्ग था ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो सच में मैं बड़ी हैरान हूँ आपका एटीट्यूड देखकर। आपकी जो एक रूटीन है, जिस ट्रैक पर आप अपने व्लॉग्स को लेकर चल रही हैं उसे देखकर। क्योंकि जब आप अपने पुराने घर से इस घर में शिफ्ट हो रही थी तो आपने अपनी ऑडियंस के साथ प्रॉमिस किया था कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें। इस घर में मैंने अपने सारे शौक़ पूरे कर लिए थे। क्योंकि जो है ना, इतना सब कुछ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मतलब इतना एक अल्हम्दुलिल्लाह खुला पैसा आप जिसे कह सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था मैं ये भी ख़रीद लूँ, अगर ये ख़रीदा है तो इससे बेहतर ख़रीद लूँ। तो इस वाली एक अंदर से जो एक फ़ोबिया कह लें वो होता है ना, तो उसमें आकर सितारा ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने घर में एक्स्ट्रा लगेज इकट्ठा करके रख लिया था। एक्स्ट्रा जो स्टफ़ है वो भर के रख लिया था। चाहे वो आप समझ लें क्रॉकरी हो, चाहे वो कपड़े हों, बस ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा डेकोरेशन शेकोरेशन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन क्या है, सितारा जैसे ही इस न्यू घर में शिफ्ट हुई हैं वैसे ही जो सितारा हैं बैक टू पास्ट रूटीन ना दोबारा से शिफ्ट हो गई हैं। सच में जिस तरह सितारा आप अपने व्लॉग्स के अंदर कंटिन्यूसली शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग दिखा रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सितारा यासीन का ये कोई शॉपिंग व्लॉग सीरीज़ है जो कि नेवर एंडिंग है। ठीक है भाई, शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, बल्कि उसके लिए भी अगर कुछ ऐसा हो ना तो जहन में प्लान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में आपके 4-5 अफराद हैं, कुछ इस तरह से लोग हैं, जितने भी आपके घर के लोग हैं, तो एक स्मार्ट इंसान क्या सोचता है, जो कि बहुत बिजी भी होता है, जिसके पास टाइम भी नहीं होता, या फिर नॉर्मली भी जो जो भी किसी भी फील्ड से हो, वो ये ट्राई करता है कि एक ही दफ़ा मैं सब काम कर लूँ, शॉपिंग करके आ जाऊँ और बस वहाँ पर ये सिलसिला एंड हो जाए। बट सितारा, आप तो बिल्कुल ही अलग तरह की एक ट्रैक पर चल निकली हैं। और ना सिर्फ आप, बल्कि आपने अब अम्मी को भी अपने साथ ले लिया है। और ये तमाम तर चीज़ें कितनी अजीब साउंड कर रही हैं, देखने में लग रही हैं कि मैं क्या आपको इस बारे में मज़ीद कुछ बातें कहूँ। लेकिन हाँ, कहूँगी तो ज़रूर। फिर रिव्यू कैसे बनेगा अगर बोलूँगी नहीं तो। लेकिन उससे पहले ये बोलूँगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और क्या है जी कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यू आर जेलस, तुमसे ना उसकी गाड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुमसे उसका घर बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई मैं क्यों जेलस होंगी, वो अपनी किस्मत का खा रही हैं, वो अपनी किस्मत का कमा रही हैं। लेकिन जिस तरह से हमें चीज़ें दिखा रही हैं तो हम उन चीज़ों को एनालाइज तो करेंगे, अपना एक रिव्यू तो देंगे। आज सितारा का कमेंट बॉक्स भरा पड़ा था। उनके जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सितारा की इस रूटीन से। वो समझा रहे हैं कि इवेंट इतना, मतलब हाइप भी नहीं देते इवेंट को। फॉर एग्जांपल सितारा, जैसे आपने तैयबा को कहा कि हम आपके लिए 2 ड्रेस लाए थे। तैयबा, मतलब बर्थडे ही है ना, और बर्थडे ऐसा तो नहीं कि आप लाइफ में पहली बार किसी भी बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। मतलब यूट्यूब पर भी इतनी बार बर्थडे सेलिब्रेट किया जा चुका है। इससे पहले भी क्या था कि जो लास्ट ईयर छोड़कर जब आपकी अम्मी थी ना, उस टाइम भी आपने बर्थडे सेलिब्रेट तो किया था। तो आपको अच्छी तरह थीम का भी आइडिया है, आपको अच्छी तरह तमाम तर जो एक्सपेंसेस हैं, कपड़े कहाँ से लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, ये तमाम तर चीज़ों का आपको फुली आइडिया है। बल्कि अब तो होना भी चाहिए। जिस कदर आप लोग घूमते हैं, नेशनल इंटरनेशनल एक तमाम तर आपके मामलात हैं, शॉपिंग आप लोग मॉल्स जाते हैं, तो क्या आप लोगों को आइडिया नहीं है। मगर जिस तरह सितारा आप ड्रेस लेकर आई हैं और उस ड्रेस को आपने हैंग कर दिया और तैयबा सो के उठी, वो स्कूल के लिए रेडी हो रही है और आप उससे पूछ रही हैं कि आप सो गई थी, तो ये ड्रेस क्योंकि हमें रिटर्न करना है, हम लोगों ने दूसरा वाला ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। अब आप बताएं, आपको ये ड्रेस चाहिए या वो जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो ड्रेस चाहिए। तो मैं बड़ी हैरान कि आपने उसको, मतलब स्कूल जाते टाइम जो उसका एक टाइम था मॉर्निंग टाइम, उस टाइम आप बर्थडे का ड्रेस उसके साथ डिस्कस कर रही हैं। बड़ी अजीब सी बात
बात थी। और फिर जो है क्या था जी कि आप वहाँ से निकली और जो ड्रेस है ना तैयबा का, वो आप लेके टीचर के घर भी पहुँच गई। सच मैं क्या बोलूँ, मैं बड़ी हैरान कि सितारा को क्या हो गया। सितारा, आप भूल गई हैं आप एक ब्रांड को रन करने वाली यूट्यूबर हैं। आपके उस ब्रांड के लिए आपकी ऑडियंस ने कितना सपोर्ट किया, कितना प्यार दिया आपके ड्रेसेस को। जा जाकर उन्होंने फीडबैक दिया, हार्ट दिया, जो भी आपका एक इंस्टा पर पेज है, और बहुत तारीफ़ की कि उसकी हौसला अफजाई करो, उसको अप्रिशिएट करो। और एक इंसान की जिसके पास तमामतर एक सेंस है ड्रेसिंग का, उसको पता है किस तरह के कपड़े होने चाहिए, किस तरह की चीज़ जो है वो पहननी चाहिए। तो मैं बड़ी हैरान हूँ उस चीज़ के लिए आप इतने सारे लोगों से राय मांग रही हैं। सितारा, एक बर्थडे ड्रेस ही तो है, और उसको मतलब इस तरह पूरे शहर में लेकर आप घूम रही हैं। क्या आप टीचर के घर भी चली गई और उनको भी दिखा रही हैं, उनसे पूछ रही हैं आप बता दें ये ड्रेस कैसा है? तो सितारा, आप उसको मतलब वीडियो कॉल पे भी दिखा सकती थी, या किसी तरह आप उसका एक स्क्रीनशॉट मतलब एक पिक खींच कर भेज सकती थी। मतलब जो चीज़ें मतलब अजीब ही तरह का मुझे लगा ना ये तमाम तर सिलसिला, कि वो ड्रेस लेकर आप पूरे शहर में घूम रही हैं। खैर जी, फिर उसके बाद अम्मी को भी आपने लिया, और अम्मी को लेकर आप कहाँ पहुँची? अम्मी को लेकर आप पहुँची मॉल में। अम्मी को भी ड्रेस तंग हो रहा है और अम्मी ने कहा नहीं नहीं वापस कर दो। और जिस तरह थक हार के आप लोग बैठे, तो मैं सोच रही हूँ मतलब अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं, इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवार क्यों कर लिया है इस बर्थडे की शॉपिंग को और कपड़ों की शॉपिंग को। आप लोगों के पास ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत कुछ है, आपको इतने ड्रेसेस आपके सब्सक्राइबर्स जानने वाले गिफ्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें से भी लेकर पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके ब्रांड का टेलर मौजूद होगा, उससे आप कोई अच्छा सा ड्रेस डिज़ाइन करके अपनी बेटी के लिए खुद सिलवा सकती हैं। मतलब आइडिया तो आपको भी होगा ना, इतनी सारी चीज़ें आप देखती हैं सोशल मीडिया पर हैं, कहीं ना कहीं फैशन और मेकअप और रील से आपका ताल्लुक है, तो इतना तो आपके जहन में होगा। मैं सोच रही हूँ बच्चा बगल में और ढिंडोरा शहर में, मतलब हद कर दी सितारा। दूसरी बात एक और बोलना चाहूँगी, जो वेन्यू है उसके लिए भी आप इतना मतलब आगे उसको सर्च करवा रही हैं, अरेंज करवा रही हैं। तो आपका ये जो घर है माशाल्लाह, जिसमें एक बेसमेंट है, 2 फ्लोर्स हैं, तो क्या इतने बड़े घर में जो कि 16 मरले पे तकरीबन है, क्या कोई एक रूम, कोई एक हॉल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर लें? क्या ज़रूरी है इतना एक्स्ट्रा मतलब अपने ऊपर एक टेंशन लेना या कहीं वेन्यू तलाश करना? घर के अंदर आपके पास जब एक स्पेस है, उसके अंदर आप आराम से बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकती हैं अपने सब बच्चों का। मतलब इतना बड़ा घर लेने का कोई तो मसरफ हो, कोई तो बात सामने आए, कोई तो चीज़ नज़र आए ना कि ये है वो एक फ़ायदा इतना बड़ा घर लेने का। आपकी रूफ टॉप भी है, वहाँ पर भी अरेंज की जा सकती है बर्थडे। मतलब बहुत सारी आपके घर में बहुत स्पेस है माशाल्लाह, और वो सारी चीज़ें छोड़कर आप वेन्यू पर भी पैसे खर्च करेंगी और आप ये सारी चीज़ें करेंगी। मैं समझती हूँ बहुत अच्छी डेकोरेशन आपके घर में हो सकती थी। बच्ची है, उसके फ्रेंड्स को बुलाएं, बच्चियों को बुलाएं, और बड़ों को मतलब इनवाइट ना करें। अगर आपको बच्चे का बर्थडे करना है, उसको स्पेशल फील करवाना है, क्योंकि बच्चों की जो बर्थडेज हैं वो इसी तरह से सेलिब्रेट की जाती हैं। आपने देखा होगा एक टाइम पर मतलब जो मुस्तफ़ा भी जाता है या आयत तैयबा भी जाती हैं बर्थडेज पर, तो आप लोग साथ इनवाइटेड नहीं होते हैं, मतलब बच्चे इनवाइटेड होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक थीम चलता है, और इसी पर इंसान जो है ना चलते हुए बहुत सारे काम कर सकता है। बट यहाँ पर आपके सिलसिले में तो चीज़ ही अलग देखने को मिल रही है। अभी आप लोग वेन्यू भी देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो अम्मी हैं वो मतलब मुतमईन नहीं हो पा रही ड्रेस को लेकर। तो कोई बात नहीं, अगर उनके नाप का नहीं भी मिल रहा माशाल्लाह, उनको भी मतलब आप हर इवेंट पर दिलाते हैं। आपके अपने ब्रांड का होगा कोई अच्छा सा ड्रेस जो अम्मी को सूट करे, आप उनको वो पहना दें, है ना? ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब हर चीज़ को मसला क्यों बना लेना? और जिस तरह आप अम्मी को कह रही थी आपने कभी कोई नया जोड़ा नहीं पहना, वो जो एक, अब तो मैं समझ रही हूँ हर एक इस पर बात कर रहा होगा, जो आपने अल्फाज कह दिए फ़्लो फ़्लो में बोल गई, लेकिन बोल गई और एडिट भी नहीं किया और पब्लिश भी कर दिया, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा
कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं और हो गई होंगी। तो खैर जी, मैं ये सोच रही थी कि अम्मी के पास क्या कमी है, माशाअल्लाह सब कुछ है, तो कुछ भी पहन लें अच्छा सा प्यारा सा, अच्छी लगेंगी वही। जैसे कि जो एक बर्थडे आप लोगों ने किया था ना तैयबा आयत का, उस पर अम्मी रेडी हुई थी, कितना एक सादा सा, वो भी ब्लैक सा ही कुछ ड्रेस था और अम्मी अच्छी लग रही थी, तो कुछ भी पहन लें अच्छी लगेंगी। फिर यहाँ पर जिस तरह से हलीमा का आपने ड्रेस सरप्राइज़ दिया, तो वो तो एक शौक लगा है, सच में सरप्राइज़ तो मुझे वो कहीं से नहीं लगा, मुझे शौक लगा है वो। मुझे हलीमा का ड्रेस तो कहीं से लग ही नहीं रहा, वो धान पान सी बच्ची है, मतलब कदो कामत में वो मुस्तफ़ा से भी छोटी होगी। मतलब मैं उम्र में नहीं कह रही हूँ, मैं हाइट और साइज़ में कह रही हूँ। और दुबली पतली एकदम वो बच्ची है, और उसके लिए इतनी, मतलब आपने बड़ी घेरदार, इतनी लंबी, पता नहीं कौन से ज़माने की आपने एक फ़्रॉक ले ली है, उस पर खूब ताम झाम हुआ है, और इतना लंबा उसके साथ प्लाजो है जिसके बॉटम पर इतना ज़्यादा काम है। आप सोचें, जब आप तैयबा के लिए आपको वो ड्रेस, लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी, मतलब एक होता है ना फेयरी स्टाइल, और काफ़ी एक हैवी है, मतलब लाइट कलर्स पहनाएं और लाइटर रखें कलर को, तो आप हलीमा के लिए क्या लेकर आ गई हैं, इससे बहुत कम पैसों में, इससे बहुत एक बेहतर फैब्रिक में, हल्के कपड़े में कुछ अच्छा सा उसके लिए भी कुछ मैक्सी स्टाइल कुछ इस तरह का ले आती। वो बच्ची है, लड़की है, औरत नहीं है, तो वो भी एक अच्छी लगती। मुझे तो उसका ड्रेस समझ में नहीं आ रहा, और अम्मी कह रही हैं वो तो उनको आ जाएगा। सच में मुझे भी लग रहा है कि ये अम्मी के साइज़ का ड्रेस है। अम्मी और हलीमा की साइज़ में क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। और हलीमा, मुझे लगता है उसको पसंद नहीं आया। बच्चे होते हैं ना, बच्चों के दिलों में भी अरमान होता है। वो जिस तरह फ्लोर पर ही मेरे ख्याल में सो रही थी ना उस रूम में, जहाँ पर जाकर वो दोबारा बैठ गई और कुछ बोल ही नहीं रही ड्रेस को लेकर, उसे समझ में नहीं आ रहा होगा। वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि आप उसके लिए कोई इसी तरह की मैक्सी, कुछ फ्रॉक, लाइट से कलर में ही सही, हल्का ही, मैं कहती हूँ ब्रांडेड ना हो, थोड़ा सा कॉस्ट में भी कम हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जो लड़कियां हैं उन्हें लड़कियां तो लगना चाहिए, जो बच्चियां हैं वो बच्ची तो लगें। मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी। खैर जी, फिर सितारा ने इसमें एक और चीज़ ऐड की, और उन्होंने लाइनर का टच ऐड किया। अब सितारा, ये क्या है, मतलब सितारा सेठ के वो एक टाइम पर मेकअप आर्टिस्ट थी और बहुत अच्छे मेकअप वो किया करती हैं। यस, ये सबको ही हम सभी जानते हैं कि आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। बट ऑल ऑफ सडन मतलब ये चीज़ याद आना, अब क्या बोलूँ मैं, मतलब आपकी बहन की भी एक वीडियो आई है ना जो उन्होंने मेकअप से रिलेटेड अपलोड की है, और वो तो बाज़ाब्ता शायद काम भी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया और एक मॉडल रेडी की, घुमा घुमा कर दिखाया उसको, तो सितारा आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ आप कर भी सकती हैं, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है आप चीज़ों से बेजार हो जाती हैं। आपने कहा कि आपकी आइज़ चाइनीज़ जैसे होते हैं ना, उनकी है, कोरियन थोड़ी सी वैसी है, आपके फीचर्स भी वैसे हैं फेस के, तो आपको अपनी आंखों पे लाइनर अच्छा नहीं लगता, भारी हैवी लगता है। और ये मार्कर स्टाइल लाइनर है। यस, लाइनर की बजाय जो आई पेंसिल है वो ठीक रहती है, काजल ठीक रहता है, लाइनर थोड़ा वाकईतन हैवी हो जाता है। बट आप कह रही थी आपने कुछ विंग्स स्टाइल के बनाए हैं, लाइनर लगाया है, तो अगर सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगेगा तो फिर मैं इसको बर्थडे पर जो है ना वो आगे कैरी करूँगी। तो सितारा, डिपेंड्स ना कि आप बर्थडे पर क्या ड्रेस पहनेंगी, किस तरह का कपड़ा पहनेंगी, ये तमाम तर बातें डिपेंड करती हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा के साथ साथ इब्राहिम का भी ड्रेस आपने सेम शॉप से लिया है जहाँ से मुस्तफ़ा का लिया है। और मैं ये सोचती हूँ सितारा, जब आपको टाइम एंड अगेन चीज़ें रिटर्न करने जानी होती है तो आप सबको ही लेके चले जाया करें, जिसके साइज़ का है वो खुद ही ख़रीद लेगा, अपनी पसंद से ख़रीद लेगा, जो भी उसका कलर है, जो भी कुछ उसको लेना है। तो ये सारे सिलसिले और राब्ते ज़ाब्ते थे जो आपकी वीडियो देखी, उससे मुझे ये बातें अब तक थी मेरे जहन में, तो मैंने रिव्यू कर दी हैं। बाकी गुड लक है और बहुत सारी गुड विशेज़ है सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।